दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अक्सर ऐसा होता है कि जब नेता अच्छे होते हैं तो वो आपकी उन ज़रूरतों का, उन बुनियादी ज़रूरतों का सवाल उठाते हैं कि जिसके बारे में आपका जहन हट जाता है। जाहिर सी बात है, जब सुबह को उठता मजदूर तबका, छोटा तबका यानी कि फाइनेंशियल कमज़ोर, उसके सामने पहला टारगेट ये होता है कि साहब मैं 200-400 की मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करूं। वो इन बातों पर कहाँ ध्यान देता है। सरकारों का काम था कि उस तबके को मजबूत करके पढ़ाने लिखाने के बाद उसको कुछ नौकरियों का इंतज़ाम कराता। लेकिन पहली बात तो एक बहुत बड़ा तबका, विशेष समुदाय की बात कहूँ, दलित समाज की बात कहूँ, और ओबीसी के अंदर भी बहुत कमज़ोर लोग हैं। सबसे पहले तो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि हालात कारोबार के, नौकरियों के इतने विकट हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए। वो ऐसी बातों में कहाँ पढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात उठाई, कुमार विश्वास जो हैं बड़ा वाकपटुता में माहिर आदमी है साहब, टीचर बताते थे पिलखवे में, तंज करने लगा। असदुद्दीन ने क्या कहा है, बुनियादी बात वो देख लीजिए पहले तो, और फिर मैं आपको जो लोकसभा के अंदर इसके बारे में चर्चा हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। असदुद्दीन साहब ने लिखा कि फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स, पहले इस दशक में, देयर विल नॉट बी एनी मुस्लिम ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो सीनियर लीडरशिप। कोई मुसलमान लीडर सीनियर पोस्ट पर, ईडी, सीबीआई और तमाम जो बड़े बड़े तंत्र हैं, इनके उस पर कोई मुसलमान दिखाई नहीं दिया सिवाय एक जगह के। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सस्पिशियस विद बीजेपी सीज मुस्लिम। ये थोड़ा संदेहास्पद है, शक की नज़र लगती है इसमें बीजेपी की थोड़ी नीयत के ऊपर, जो मुसलमानों के बारे में वो देखती है। आईबी, रॉ हैव बिकम एक्सक्लूसिव मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन। मतलब जो आईबी वगैरह जो तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, इनके जो हैं सब लोग कौन है मैंने आपको बता दिया। यू कॉन्स्टेंटली डिमांड प्रूफ ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम मुस्लिम बट नेवर एक्सेप्ट देम एज इक्वल फॉलो सिटीजन्स। आप मुसलमान से बार बार तो ये मांगते हैं कि हाँ साहब आपनी जो है वफादारी शामिल कर दीजिए, अन्य पाकिस्तान भेज देंगे आपको, लेकिन उनको बराबरी नहीं दी जाती। ये बात कही है इन्होंने कि एशियन एज बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, उसकी पूरी जो है लिखा कि आफ्टर डिकेड्स, एक दशक के बाद, कंट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो विल हैव नो सीनियर मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर इन इंपॉर्टेंट पोजीशन। कोई नहीं है, जो मैंने आपको बताया, लास्ट मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर इन द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी एसए रिजवी। आखिरी जो हुए हैं 10 साल पहले हुए होंगे, जो कि डिकेड की बात है, एसए रिजवी हुए हैं। फाउंड हिज लेनर, इन्होंने बताया पूरी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी पे थे। इट हैज़ बीन नोटिस्ड नंबर ऑफ मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर इन द आईबी हैज़ डिवाइड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर। कुछ नहीं मिलता, अंग्रेजी की बात है। अब मैं आ जाता हूँ, आपको लोकसभा लेकर चलता हूँ। कुमार विश्वास ने क्या कहा इसके बारे में आपसे बताऊँगा। वो आदमी एक पढ़े लिखे आदमी से किस प्रकार से बात कर रहा, हालांकि खुद भी पढ़ा लिखा होगा, वो ऐसी बात नहीं है, टीचर रहा है जब। अब आप देखें दर्शकों, मैं आपको खबर दिखाता हूँ कहाँ की। लोकसभा के अंदर सवाल पूछा असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसको आप बीजेपी के एजेंट बताते हो, तुम्हारे बारे में लड़ रहा है, वो एक जगह टिका हुआ है। कभी हम भी उसकी बुराई कर देते हैं जब कुछ ऐसा नज़र आता, लेकिन बात यह है कि मेरिट पर बुराई होनी चाहिए, एकदम ये नहीं बोल देना चाहिए साहब बीजेपी के एजेंट हैं। चलो तो बीजेपी के लोगों को चुन लो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखेंगे दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर मैं लगाता हूँ, एक जगह मैंने रखी थी कि उसके बारे में, यह आपकी स्क्रीन पर खबर है जनाब मन, न्यूज़ क्लिक हिंदी ने इसको छापा है। देश में 76% जज स्वर्ण हैं। ये खबर आपको दूसरी पोर्शन की बता रहा हूँ। जज कौन, कितने हैं? खतरे में है संविधान का महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर हुआ यूं है कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, अभी कानून मंत्रालय ने भी मिला, रिजिजू साहब को हटा दिया था। उसमें नियुक्त जजों के बारे में बताया कि स्वर्ण जाति से 76% हैं। संविधान, ये लंबी लंबी बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ मोटी मोटी बताऊंगा, क्योंकि आप भाग जाओगे टिकटॉक के चक्कर में। बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस जो है कपड़े उतार रही होगी, उसको देखने शुरू कर देंगे हम लोग। मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ, कभी आप नाराज़ हो जाएं, रुक जाइए, सुन लीजिए प्लीज़। तो ये बातें कर रहे हैं, ये बात किसने कही है? ये दरअसल संसद सत्र में दूसरे दिन असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा था। उसने पूछा सवाल जो बीजेपी का एजेंट है आप लोगों की कुछ की नज़रों में। क्या यह तथ्य सही है कि पिछले साल में 5 सालों में हाई कोर्ट में नियुक्त जजों में 79% जज अपर कास्ट से आते हैं? इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 17 जुलाई को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि 2018 तक का हमारे पास आंकड़ा है, उसके मुताबिक
76% जज तो अपर कास्ट के हैं। दलित और आदिवासी बमुश्किल 5% हैं। उन्होंने बताया मौजूदा वक्त में कुल नियुक्त जजों की संख्या 604 है, जिसमें 458 तो अपर कास्ट हैं। ये आंकड़ा कुल मिलाकर 75 से ज़्यादा बैठता। मेघवाल ने बताया कि 18 हैं 2.3 के करीब SC वर्ग से आते हैं, 1.5 करीब के करीब ST समाज से आते हैं और 72 जो हैं वो OBC से आते हैं। ठीक है जनाब अमन, ये बात है। क्यों आते हैं साहब? 85% देश में बसता कौन है? OBC, ST, SC, अल्पसंख्यक। तो इनकी भागीदारी यहाँ कम क्यों है? क्या ये कम पढ़े लिखे लोग हैं? आप ही का तो कहना है ना कि ये फ्री की क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ गए हैं, अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। अगर ये बन गए तो इनको क्यों नहीं लिया जाता? चलिए, इसके बारे में ज़्यादा सवाल नहीं। अब मैं आ जाता हूँ उस पढ़े लिखे आदमी पर जिसने असदुद्दीन साहब पर कटाक्ष किया है। ये हैं साहब कुमार विश्वास। सबसे पहले तो कटाक्ष नहीं बताऊंगा। एक साहब लिखते हैं, सदाफ आफरीन, उन्होंने लिखा कि 2000 चुनाव नज़दीक है, उसी की तैयारी है लगभग। कवि महोदय राज्यसभा तो नहीं जा पाए थे, अरविंद केजरीवाल पहचान गया था इसको, इसलिए लोकसभा में जाने की तैयारी है। वैसे भी इनका लहजा देखकर समझ ही गए होंगे कि जनाब कौन सी पार्टी से टिकट लेने की चाहत रखते हैं। बहरहाल अपने बायो में लिखा इन्होंने, कुमार विश्वास की बात चल रही है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है पागल समझते हैं तो हिंदू मुस्लिम ना करे वरना मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ये कुमार विश्वास ने लिखा, आपके स्क्रीन पर है। लेकिन अब नीचे आ गए असदुद्दीन साहब से सवाल पूछ रहे हैं, वकील साहब आपकी हर बात सराखों पर, बस ज़रा सी इतनी जहमत करें कि ये दो बहुत ज़रूरी बात हैं, आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। अगर इस्लाम और भारत को एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत को चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान को एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान को चुनूंगा। ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से, जब उन्होंने कहा कि इतने % लोग कहाँ पर हैं, क्या है। ठीक है ना। अब ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड के पढ़े लिखे ख़ानदानी आदमी हैं, इनका सवाल क्या था, इसका जवाब क्या दिया जा रहा है। कुमार विश्वास जब पढ़ा लिखा समाज एक एजेंडे पे काम करने लगेगा, आप ये बताइए, सवाल तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम की भागीदारी कितनी है। इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से पूछ लिया कि ज़रा आप ये बता दो, कुरान बड़ा या संविधान, देश बड़ा या इस्लाम। मतलब अजीब बात, सवाल कुछ और जवाब कुछ और, पूछा तो कुछ और है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। अब आ जाते हैं कुमार विश्वास के सवाल पर। इस सवाल का ये बताइए, देश की अर्थव्यवस्था में दशा और दिशा बदलने में कितना योगदान है। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बात को बता दें कि मेरी नज़र में कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है? बताइए। इसका मतलब ये शरारत है ना, वो जो RSS के और जो हुडलम्स किस्म के जो और दूसरे टाइप के लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, जो पूछना चाहते हैं एक मुसलमान से, और उसको एजेंडे के तहत अगर वो जवाब दे देगा कुरान तो उसे हंगामा कर देंगे फिर के देखो 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 देखो। यही हंगामा, ये काम तो हिंदुत्ववादी संगठन के हुडलम्स का था, जो सड़कों पर लाठियां भांजते हैं। तुम्हें तो डॉक्टर लगता है कुमार विश्वास, तुम्हारे आगे ये सवाल डॉक्टर लगता है नाम के आगे, तो आप किस प्रकार का सवाल करना है। आप आ जाइए पिलखवे से मेरठ, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, पहली बात तो मैं भी नहीं फंसूंगा आपके इस एजेंडे में। आप किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं बताइए। आपके सवाल का जवाब तो एक आम आदमी भी दे देगा। ये घटिया सवाल जो आप किसकी फैक्ट्री से निकाल कर लाए हो, पहले तो आप ये बताइए। और पूछ भी उससे रहे हो जो इंग्लैंड रिटर्न है, यूपी बोर्ड के अंदर किसी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करके चोरी से कुछ बन जाना, ऐसा नहीं किया उसने। पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, उसके आगे बोलता नहीं है। पूरे जीवन काल में एक शब्द नहीं निकाल सकते आप असदुद्दीन ओवैसी के स्पीचेस में कि उसने गैर संवैधानिक बात की है। सवाल कर रहे हैं आप कि बताइए साहब, अरे वो कर रहा है ये बात कि मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है। आप कह रहे हो इस्लाम बड़ा कुरान बड़ा है, नहीं जहालत की बात। दूध की दुकान पे गोश्त मांगने पहुंचे आप, बेवकूफ़ी की बात। चलिए, अब इसका सवाल का जवाब भी सुन लीजिए, वो नहीं दूंगा जो आपके एजेंडे में है। आप कह रहे हैं कुरान बड़ा या संविधान बड़ा। आप ये बताइए, ये आँख अच्छी आपकी इंपॉर्टेंट, ये फोड़ी जाए या ये फोड़ी जाए, माँ को चुना जाए या बाप को चुना जाए, आपका ये हाथ काटा जाए या हाथ काटा जाए। अरे इस्लाम तो ये सबसे पहले वो देता है कि हुब्बुल वतन हुब्बुल ईमान, ईमान ही वो है जो वतन से मोहब्बत करे। और कितनी ज़्यादा आपको सफाइयाँ चाहिए। क्या इसका मतलब ये ठीक है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब कहा था जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कि तुम्हें सारी ज़िंदगी ये इम्तहान देना पड़ेगा, पाकिस्तान मत बनाइए, जिन्ना से दीजिएगा तो कहा था, जो जिन्ना माना नहीं था। वो इम्तहान आज तक आप लेंगे पिलखवे के स्कूल से पढ़ करके?
कौन होते हैं आप पूछने वाले? कुरान बड़ा, संविधान बड़ा है। जाकर के लाठी भांजिए किसी शाखा में जाकर के। आपको खबर दर्शकों कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।